नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां हरसमऊ वार्ड क्रमांक 14 के निवासियों का कभी आस्था का प्रतीक रहे यह देव स्थान, जहां पर भगवान शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। पास ही अन्य देव हरदौल चबूतरा गंजन बाबा के चबूतरे बने हुए हैं और लगभग 25 वर्ष पहले यहां शिवजी के मंदिर पर संतोषपुरी महाराज जी द्वारा दिव्य दरबार भी लगाया जाता था। स्थानीय लोगों द्वारा कन्या भोज, भंडारा आदि भी करवाए जाते थे, परंतु आज यहां भारी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद निवाड़ी के समस्त वार्डों का कचरा, मलमूत्र, मृत जानवर से लेकर अज्ञात लाशें भी यहां दफनाई जाती हैं, परंतु विगत दिनों संतोषपुरी महाराज द्वारा इस स्थान पर श्री राम कथा करवाने का संकल्प लिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने यहां की साफ सफाई करवाने के लिए पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर एवं नगरीय प्रशासन से साफ सफाई करवाने की मांग की है। देखिए यह ग्राउंड कवरेज पत्रकार डीके अहरबार के साथ। नमस्कार, मैं हूं डीके अहरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। जैसा कि हम निवाड़ी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 यहां पर खड़े हुए हैं और जो जगह आप देख रहे हैं ये जगह है जो चंद्रा माता पहाड़ी आप देख रहे हैं। मेरे पीछे चंद्रा माता पहाड़ी है। चंद्रा माता का बहुत पुराना मंदिर है, श्रद्धालुगण वहां पर आते रहते हैं। और यहाँ जो इस तरफ भी जो मंदिर है शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर। और भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थान है। और मेरे इस तरफ भी आप निगाह डालेंगे, इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये जो आपको महुआ का पेड़ दिख रहा है, बहुत पुराना मंदिर है। ये जो गंजन बाबा यहाँ बोलते थे, गंजन बाबा का एक चबूतरा है। यहाँ पर हरसमऊ वार्ड क्रमांक 14, चुरारा, वार्ड क्रमांक 15, लक्ष्मणपुरा के लोग यहाँ कन्या भोज करवाते थे। मतलब जो जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये वो स्थान है, धार्मिक स्थान है, हुआ करता था, लोगों के एक आस्था का प्रतीक बना हुआ करता था। परंतु कुछ वर्षों से नगर परिषद द्वारा यहाँ पर जो टंचिंग ग्राउंड बनवाया गया, एक नाम के लिए बनवाया गया, परंतु नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं कचरा बिल्कुल बाहर फेंकते रहे, मतलब इस धार्मिक स्थान को अपवित्र करते रहे। तो आपको बता दें कि जो स्थान है बिल्कुल लोगों ने मतलब विरोध तो किया, लेकिन पुरजोर विरोध नहीं किया। लोग दबे जबान से विरोध करते रहे कि अरे हमारा धार्मिक स्थान अपवित्र हो रहा है। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत पहले शंकर जी के मंदिर के पास में एक दरबार लगा करता था। लोग बाग कुछ किन्हीं प्रकार से जो मतलब 25 साल पहले की बात है, जो यहाँ दरबार लगता था। बहुत ही लोग श्रद्धालु आते थे, हजारों की संख्या में आते थे। और मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आस्था का केंद्र बना रहता था, परंतु नगर परिषद द्वारा बिल्कुल इस स्थान को अपवित्र कर दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारे संतोषपुरी महाराज जी जो जूना अखाड़े से हैं और उनका एक पुनः प्रयास हुआ, उनको जानकारी चली कि यहाँ इस स्थान को गंदगी से पाट दिया गया, तो उनसे भी रहा नहीं गया कि जिस स्थान से वो पुराने समय से जुड़े हुए थे, आज उस स्थान की ये दुर्दशा हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर और उनकी देखरेख में ये जो आप देख रहे हैं जेसीबी चल रही है, यहाँ जो साफ सफाई करवाई जा रही है, ये सिर्फ उन्हीं की वजह, मतलब उनके जो समर्थक हैं और उनके द्वारा पूरा यहाँ पर सफाई करवाई जा रही है। हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ एक श्री राम कथा का भी आयोजन उनके द्वारा करवाया जा रहा है, बहुत भव्य। उसके लिए कलेक्टर मैडम को भी मतलब एक आवेदन दिया आपने। महाराज जी, कैसा यहाँ पर आयोजन हो रहा है? सबसे पहले तो महाराज जी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहाँ जो गंदगी का अंबार है इसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो धार्मिक स्थान पर? देखिए, जो धार्मिक स्थान है तो यहाँ जो गंदगी फेंकी जा रही है ये बहुत गलत है। धार्मिक स्थल है, पुराने स्थान है, जो प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। और पास में जो लगा है मंदिर, जो यहाँ पर मौनी महाराज जी का पास में लगा है, तो यहाँ बदबू फैलती है। सैकड़ों हजारों जानवर डाल दिए यहाँ, और तीर्थ स्थल के समान जो है यहाँ 25 साल पहले दरबार भी लगता था। और यहाँ पर राम कथा का आयोजन हमने रखा है और सब अधिकारियों को नगर निगम में भी लिख के दिया है हमने कि 15 तारीख से 21 तारीख तक राम कथा का आयोजन है और इस कचरे को हटाया जाए। तो अभी तक किसी ने नहीं हटाया है और हम इनके पास 10 बार जा चुके हैं, चेयरमैन वगैरह हैं और अरविंद तिवारी CMO हैं, तो इनको भी हमने लिखित दी, वहां पर सूचना दी हमने 15 दिन पहले दी है, 24/1/26 में। जनवरी के महीने में हमने पहले अवगत कराया था कि हमें यहाँ रामकथा कराने, तो सभी ने कह दिया था कि महाराज हम वहाँ खड़े होकर सफाई करवा देंगे, पूरा सहयोग रहेगा, आप रामकथा कराइए।
अब हमने पूरी कथा बुक कर ली है, बैनर वगैरह बन गया, कार्ड वगैरह भी हमने डीएम साहब को कल हम दे आए, लेकिन सफाई नहीं कराई। उन्होंने सिर्फ 1 दिन के लिए मशीन भेजी है नगर निगम वाले ने, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। महाराज जी एक सवाल करेंगे बीच में आपको कि यही स्थान क्यों चुना आपने? देखिए जी, इसलिए चुना के यहाँ हमारे पूर्वज वगैरह भी हैं, शंकर जी को हम मानते हैं। देखिए जो जिस स्थान से जुड़ा होता है, आस्था जुड़ी होती है, उस स्थान पर देखिए कोई राम कथा कराता, कोई यज्ञ कराता, और जो प्राचीन मंदिर है, हमारी जन्मभूमि पहले पूर्वजों की यही थी, इसलिए हमें इनका वो आया ऐसा कि हमें यहाँ राम कथा कराना चाहिए। तो सभी स्टेशन वासियों को हम चाहते हैं सभी का सहयोग हो, इस मलबे को हटाया जाए जी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। महाराज जी यहाँ पर जैसा कि आपने पहले सबसे पहले आकर देखा होगा कि यहाँ गंदगी का अंबार मतलब लगा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आया होगा कि इस गंदगी को हटाया जाए, हटवाया जाए। प्रशासन से भी आपने गुहार लगाई, परंतु प्रशासन द्वारा जो हीला हवाली कर दी गई, आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक सफाई नहीं करवाई गई। तो आपने स्वयं अपने तरफ से हाँ, हमने अपनी तरफ से जेसीपी मंगाई है कि कचरा हटाया जाए, क्योंकि राम कथा का आयोजन का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 15 तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, आज 7 तारीख है। आज इसमें वार्ड वासियों का सहयोग मिल रहा है आपको और लोगों का, स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए स्थानीय लोगों के सब हाँ कह रहा है कि हटना चाहिए, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं ना, प्रशासन के सामने जा रहे हैं कहने के लिए। सब हाँ सब कह रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि महाराज अच्छी बात है, राम कथा होनी चाहिए, लेकिन कोई कचरा हटाने के लाने कोई मशीन नहीं आ रही। आप अभी खड़े हुए हैं, मात्र एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, गांव के जो लखन अहरवार हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि किसी प्रकार से कोई यहाँ वार्डवासी स्थान पर मौजूद नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि जो हमारे वार्ड के लिए जो स्वच्छता तो चाहते हैं, परंतु महाराज जी के सहयोग में कंधे से कंधा मिलाकर, परंतु महाराज जी का भी ये कहना है कि हमें आर्थिक तौर पर कोई सहयोग नहीं चाहिए, ये हम अपना उसमें कर लेंगे, लेकिन जो हमारे साथ खड़े रहने का, महाराज जी ने अभी इससे पहले बात हुई तो बताया कि हमारे साथ लोग आए, हमारे उसमें जुड़े यहाँ पर, और इस धार्मिक पवित्र स्थान को पुनः पवित्र बनाया जाएगा, यह उनका संकल्प है। अब आगे हम कितना मतलब महाराज जी की जो कथा प्रारंभ होने के लिए जाएगी, और उसमें निश्चित ही है कि श्री राम कथा में हजारों श्रद्धालु यहाँ पर जो प्रांगण है, अभी कचरा मन मय प्रांगण है, इस प्रांगण में सुसज्जित तरीके से यहाँ सजवाया जाएगा और इसमें भव्य श्री राम कथा का आयोजन होगा। तो आप आगे देखिए किस प्रकार से, अभी हम कल बताएंगे आपको यहाँ का जो हाल है, प्रशासन द्वारा क्या इस पर कार्रवाई की जाती है, अन्य जो सुविधाएं हैं प्रशासन द्वारा वो इसमें यहाँ पर क्या रुचि लेकर करवाई जा रही है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अभी मौजूदा सरकार है, और सरकार जो सनातन धर्म का एक अपना बनाकर चलती है कि हम जो धार्मिक आयोजन है उनमें बिल्कुल तरीके से सहयोग पूर्ण रवैया, परंतु यहाँ पर जो अभी प्रशासन की एक हीला हवाली कहें या मतलब उदासीन रवैया कहें इसको, कि अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ पर जो वादे किए कि हम यहाँ पर तत्काल से जेसीबी भेजते हैं, अन्य जो सफाई कर्मी हैं वो भी भेजते हैं, परंतु अभी तक एक भी सफाई का कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ। और महाराज जी जो संतोषपुरी महाराज जी यहाँ पर लगातार इसको स्वयं अपनी देखरेख में ये साफ सफाई करवा रहे हैं। मेरा वार्डवासियों से भी आग्रह है कि तुरंत यहाँ पर जो महाराज जी के बिल्कुल सहयोग में यहाँ खड़े हों, और जो सफाई जो व्यवस्था है यहाँ की, इसको बिल्कुल अब जो मुहिम छिड़ गई है यहाँ की सफाई की, वो निरंतर आगे भी जारी रहे। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।